don't try to go too much into the history, too much into the backside of anything when it comes to faith. स्वीकार कर लेना, अभी रात को आप गाड़ी से बाहर जाते हो, हेडलाइट चालू करते हो, तो आपको अपने घर तक का रास्ता क्या उस हेडलाइट में दिखता है? 15 फीट का दिखता है, लेकिन आगे जब जब चलते हो आगे आगे लाइट चलती है. श्रद्धा की ये बात है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, आगे आगे लाइट चलेगी. यहां एक जगह बैठे बैठे सभी प्रश्न के समाधान नहीं होते, कुछ करना पड़ता है. वर्ल्डली बातें क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव. हेवनली बातें क्या है? फर्स्ट बिलीव एंड देन सी. तरीका ही अलग है, सिस्टम ही अलग है. जब आप अग्नि की साक्षी में प्रदक्षिणा कर रहे थे शादी के वक्त, कितने फेरे होते हैं? 7. 2-3 किए और फिर दोनों के मन में डाउट चालू हो जाता है, तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा. अभी भी मेरे पास आधी मिनट है, अभी भी डिसीजन रिवर्स करने के लिए मेरे पास 1-2 मिनट है. अगर डिवोर्स हुआ तो, अगर डिवोर्स हुआ तो डाउट चालू होता है, नहीं होता है. उस वक्त क्या मन में रहता है? सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली. और रहना ही चाहिए. वी वॉक बाय फेथ. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रमुख साईं महाराज के बारे में पुस्तक लिखा ट्रांसेंडेंस. उस पुस्तक में यह बात लिखी है, इंडिविजुअल कैरेक्टर brings harmony in the family. Harmonized families, they come together to make strong societies. Strong societies, they come together to bring law and order in the nation. Law and order in the nations brings world peace. So world peace की शुरुआत कहां से होती है? इंडिविजुअल कैरेक्टर से. और वो कैरेक्टर faith in God, faith in family values, faith in humankind, faith in society से आता है. तो ये कुछ बातें हैं फैमिली वैल्यूज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में. आप ब्रांडेड कपड़े न पहने ऐसी बात मैं नहीं करता हूं. आपको इच्छा है, आप कमाते हो, आपको ये पोसता है, तो आप पहने. ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड चश्मे भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड जूते भी पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रांडेड थिंकिंग भी रखना. वो ब्रांडेड थिंकिंग क्या है? हमारे सत्शास्त्रों में जो महान बातें बताई हैं वो ब्रांडेड थिंकिंग है, तो वो भी स्वीकार करना. लेकिन उसकी बात जब आती है सत्शास्त्रों की, व्हाई, हु, व्हेन, व्हाट, क्योंकि मॉडर्न हो ना, इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन है ना. मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं. आई स्टडीड अंडर मिशनरीज and my all teachers were not Indian. Most of them were Swiss and British. तो ये मत बोलना कि वहां पढ़ते हैं तो मॉडर्न भी बनना है, सिविलाइज भी बनना है, स्पिरिचुअल भी बनना है, वैल्यू बेस्ड प्रोफेशन भी सीखना है. दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन लिविंग. तो ये सत्शास्त्र की बात आती है तो वहां व्हेन, व्हाट, व्हाई. आई वाज जस्ट लाइक अमेज्ड. एक लड़के ने मुझे पूछा था जब मैं बात कर रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन में, आई एम जस्ट अमेज्ड, व्हेन डिड एक्चुअली कृष्णा had actually the time to tell so much to Arjun on the battlefield? Did Krishna had so much time? ये क्वेश्चन रहता है. मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, उसने ये कहा कि did he really have time? Shall I get a proof? Can I get a proof of it? मैंने बोला आप क्रिकेट खेलते हो? उन्होंने कहा हाँ खेलता हूं. मैंने बोला ये 3 स्तंभ किसने नक्की किए? जिसने नक्की किए उसको अथॉरिटी किसने दी? उसने 3 नक्की किए, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नक्की किए. तो वो एक्सेप्टेंस कमिटी कौन सी थी वो मुझे आप डिटेल दे. दुनिया के कोई भी क्रिकेटर को आप पूछ लो, कोई भी अंपायर को पूछ लो, कोई भी क्रिकेट कोच को पूछ लो, उसके पास ये उत्तर नहीं है. आप में से किसी के पास है सांगली में? तो हाथ ऊंचा करें. नहीं है. तो मैंने बोला क्रिकेट के मैदान के जाते पहले आपने ये पूछा कि सी फर्स्ट आई शुड गेट द प्रूफ ऑफ 3 स्टंप्स. वो मॉडर्न स्टाइल से कंधे ऊंचे करके टिपिकल अमेरिकन स्टाइल में, आई मस्ट गेट द प्रूफ ऑफ हु डिसाइडेड दिस 3 स्टंप्स, हु डिसाइडेड 22 यार्ड स्पीच. ओनली देन आई विल प्ले क्रिकेट. तो क्रिकेट की मजा ले पाए होते?
स्वीकार कर लिया, चलो 3 स्टंप है, जिसने भी तय किया चल क्रिकेट खेलना चालू कर देना, वो स्वीकार किया तो आनंद आया ना। आई वॉन्ट टू पुट दिस सीड इन योर हार्ट। वो 3 स्टंप स्वीकार किए तो खेलने का और देखने का आनंद आया ना, यस और नो। उसी तरह हमारे सत्शास्त्र की बात स्वीकार कर लो तो जीवन जीने का आनंद आएगा। एज सिंपल एज दैट। ऑन अ हॉट समर इवनिंग आप रिटेल काउंटर पे से आइसक्रीम का कप लेते हो तो उस वक्त आप पूछते हो, फर्स्ट गिव मी द प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क दिस आइसक्रीम वॉज मेड। तो वो रिटेल काउंटर वाला आपको क्या कहेगा, भाई साहब रख दो। और अगर पैसे आपने दे दिए तो वो नहीं बोलेगा रख दो, पिघल जाएगा आइसक्रीम, तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। डोंट ट्राई टू गो टू मच इन टू द हिस्ट्री, टू मच इन टू द बैक साइड ऑफ एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू फेथ। स्वीकार कर लेना। अभी रात को आप गाड़ी से बाहर जाते हो, हेडलाइट चालू करते हो, तो आपको अपने घर तक का रास्ता क्या उस हेडलाइट में दिखता है? 15 फीट का दिखता है, लेकिन आगे जब जब चलते हो आगे आगे लाइट चलती है। श्रद्धा की ये बात है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, आगे आगे लाइट चलेगी। यहां एक जगह बैठे बैठे सभी प्रश्न के समाधान नहीं होते, कुछ करना पड़ता है। वर्ल्डली बातें क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव। हेवनली बातें क्या है? फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। तरीका ही अलग है, सिस्टम ही अलग है। वर्ल्डली बातें क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव। हेवनली बातें क्या है? फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। एक बार तो किसी ने यह पूछा था कि व्हाट इज द 100% प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट। मेरी छाती पे फायर किया तो मैंने भी उसकी छाती पे फायर किया, व्हाट इज द 100% प्रूफ दैट योर स्पाउस लव्स यू। तो बोले कि वैसे तो कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई प्रूफ या कोई ऐसी एक्शन या ऐसा तो कुछ पता नहीं है। मैंने बोला तो भी कितने साल से चल रहा है? 28 साल से। मैंने बोला ये भी चलेगा, श्रद्धा रखने ये भी चलेगा। फर्स्ट बिलीव एंड देन यू से यू हैव टू वॉक बाय फेथ। जब आप अग्नि की साक्षी में प्रदक्षिणा कर रहे थे शादी के वक्त, कितने फेरे होते हैं? 7। 2-3 किए और फिर दोनों के मन में डाउट चालू हो जाता है तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अभी भी मेरे पास आधी मिनट है, अभी भी डिसीजन रिवर्स करने के लिए मेरे पास 1-2 मिनट है। अगर डिवोर्स हुआ तो, अगर डिवोर्स हुआ तो डाउट चालू होता है, नहीं होता है। उस वक्त क्या मन में रहता है? सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, और रहना ही चाहिए। वी वॉक बाय फेथ। उसी तरह भगवान के मार्ग पे भी वॉक बाय फेथ। थोड़ा चलो फिर पता चलेगा, थोड़ा चलो तो महसूस भी होगा, थोड़ा चलो तो कुछ अनुभूति भी होगी। ऐसा तो हम 30 साल से बोलते हुए आपके सामने, दिस इज माई सेकेंड। अभी तो मैं जयसिंहपुर में रोटरी क्लब का बड़ा फंक्शन है, वहां शाम को 6:30 बजे बोलने वाला हूं। तो आनंद ही है चेहरे पे। हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माई टॉक्स। रोहन भाई बताया ना, रौनक भाई मैंने ठीक बात बताई ना। मैंने किसी के पास से और BAPS के कोई संत के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, हम पैसे को छूते भी नहीं है। मैं 25 साल से नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूं, किसी के पास से एक पैसा भी नहीं मांगा। तो यहां इकट्ठे हुए तो निस्वार्थ भाव से आपसे कुछ बात की है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये थोड़ी अच्छी बातें जेब में और हृदय में लेके जाना आपके लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में, कि सभी बातें आपके जीवन में थोड़ी बहुत तो दृढ़ है, लेकिन ज्यादा दृढ़ हो, आप ज्यादा सुखी सब हो, आपके जीवन में समृद्धि भी ज्यादा बढ़े, भगवान के प्रति श्रद्धा भी ज्यादा बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।